अगर हमें किसी व्यक्ति के भविष्य के बारे में पता कराना है तो हम क्या देखते हैं उसका, देखिए हम उसकी क्या देखते हैं, कुंडली देखते हैं, उसका ग्रह देखते हैं और उसका नक्षत्र देखते हैं, तारे देखते हैं भाई, है कि नहीं। इससे हमें उसके भविष्य के बारे में पता लगता है। सही लगता है नहीं लगता है वो बात अलग है, लेकिन हम इरादा तो ये होता है कि हमें पता लग जाए कि वो इंजीनियर बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा, गायक बनेगा, सिंगर बनेगा, एक्टर बनेगा या क्रिकेटर बनेगा, है ना। तो उस सब के लिए हम क्या कहते हैं, उसका हाथ देखते हैं, उसकी कुंडली देखते हैं। अब एक कोई चीज यहां से यहां जा रही है तो इसको हमें देखने के लिए, इस बॉल का भविष्य बताने के लिए, इस ऑब्जेक्ट जो यहां से यहां जा रही है उसका भविष्य बताने के लिए हम क्या देखेंगे, हम इसकी देखेंगे पोजीशन और उसने टाइम क्या लिया है। भाई यहां से यहां जाने में कुछ समय तो लेगा, कोई चीज यहां से यहां गई है, टाइम, और हम उसका डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, DISPLACEMENT, यानी कि उसने कुछ दूरी तय की होगी, नहीं की होगी, यहां से यहां जाने में। तो इस 3 चीजों से हमें क्या पता लगेगा, हमें उसके बारे में जानकारी मिलेगी। जैसे कुंडली ग्रह नक्षत्र से हमें जानकारी मिलती है, ऐसी इससे भी हमें किसी बॉल या किसी भी चीज की जो जा रही है उसकी जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो अब हम समझेंगे कि ये डिस्प्लेसमेंट और पाथ डिस्टेंस ये क्या चीज होती है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ये आपका घर है, ये आपका स्कूल है। आप घर से निकले, सीधा स्कूल पहुंच गए। आप इसको नाप लो, ये इंच टेप है, इससे मैंने नाप लिया इसको। तो ये जितनी दूरी है, ये जितनी लंबाई है, ये डिस्प्लेसमेंट है। अब आप घर से स्कूल निकले पर आपका रास्ता अब अलग है, आप ऐसे चल के स्कूल पहुंचे। अब आप क्या कीजिए, अब आप नापिए, यहाँ से ये इतना नापिए और फिर यहाँ से नापिए ये कितना चले, फिर इधर से नापिए कितना चले, फिर ये नापिए, फिर ये नापिए, फिर ये नापिए और फिर ये नापिए और फिर ये नापिए। तो ये जो लंबाई है, ये जो लंबाई है ये आपकी पाथ टेकन है या डिस्टेंस है। कभी कोई गिरता है, कहता है हड्डी टूट गई उसकी, तो क्या होती है, वो डिसलोकेट होती है, टूट गई मतलब वो कहीं थी, कहीं से खिसक के आ गई। तो हम उसमें ये नहीं देखते हैं कि वो किस रास्ते से खिसक के आ गई है, हम कहते हैं सिर्फ वो डिसलोकेट हो गई। ऐसी डिसप्लेसमेंट में हम रास्ता नहीं देख रहे। अब आपने एक कार को देखा जो यहाँ से चली, ये 0 से चली और उसने, आपने देखा वो 5 किलोमीटर गई और फिर वो वापस आके यहाँ आके रुक गई। तो अगर आपने यहाँ जहाँ से वो चली, जिस वक्त चली उसने, उस वक्त आपने आँख बंद कर दी और जब आपने देखा वो फाइनल कहाँ पहुंची तब आपने आँख खोली, तो 0 पे चली, 3 पे आपको फाइनली दिखी, यही हुआ ना। तो आप डिस्प्लेस कितना हुए, आपकी फाइनल क्या पोजीशन आपने देखी जब आंख खोली थी तो 3 पे दिखा था, और जब आपने चलना शुरू किया था तब वो कहाँ थी, यहाँ थी। तो डिस्प्लेसमेंट को इस ट्राइंगल से लिख देते हैं, मतलब चेंज इन पोजीशन। तो चेंज इन पोजीशन क्या हुआ, जो फाइनल है जहाँ पहुँचे माइनस जहाँ से शुरू किए। अब ये डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ तो 3 किलोमीटर हो गया, मतलब 0 पे था 3 पे पहुँच गया, लेकिन रास्ता आपने 3 किलोमीटर का थोड़ा चला है, रास्ता तो आपने लंबा तय किया। आप 0 से 5 तक गए और 5 से फिर 3 आए कि नहीं आए, 0 से 5 किलोमीटर गए, मैंने यहाँ 5 किलोमीटर लिखा, और 5 से फिर आप फिर पीछे आए, कितना पीछे आए, 2 आए। तो आपने रास्ता कितना तय किया, रास्ता तो आप 7 किलोमीटर चले ना। तो ये जो पाथ डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, यहाँ पे 7 किलोमीटर है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है यानी यहां थे यहां पहुंच गए, बस किस रास्ते से पहुंचे, कैसे पहुंचे, इससे कोई मतलब नहीं है। तो वही आपका डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट हमारा 3 किलोमीटर है।
तो डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है उसका मैग्नीट्यूड होता है और उसकी डायरेक्शन होती है। मैग्नीट्यूड यानी कितना, 5 किलोमीटर चले, 10 किलोमीटर चले, 50 किलोमीटर चले, और उसकी दिशा, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन किसका होता है? डिस्प्लेसमेंट का होता है। मैग्नीट्यूड यानी मात्रा, जैसे 5 किलोमीटर है ना, आप कहेंगे बहुत गर्मी हो रही है, आज बहुत गर्मी है, 45 डिग्री टेम्परेचर है, तो 45 डिग्री क्या है? मैग्नीट्यूड है। कोई डायरेक्शन तो नहीं कि उस दिशा में 45 डिग्री गर्मी लग रही है मुझे, ऐसा तो नहीं होता। या आप बोलेंगे कि कोई चीज़ आपने पकड़ी बहुत भारी, कहेंगे 100 kg भारी है, कोई डायरेक्शन नहीं है भारी की, तो वो मैग्नीट्यूड कहलाता है। कितनी मात्रा है, भूकंप का झटका लगा तो कहेंगे 6 रिक्टर स्केल का भूकंप है, तो 6 रिक्टर क्या है? मात्रा है, तो वो मैग्नीट्यूड है उसका। तो जो ये डिस्प्लेसमेंट है इसका मैग्नीट्यूड होता है और इसकी डायरेक्शन होती है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी में ये दोनों होते हैं। स्केलर में क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है। अब माना आप 0 पे थे और आपने इस दिशा में चलना शुरू किया, ठीक है, और आप 5 पे पहुंच गए, तो ये आपकी क्या है? फाइनल पोजीशन है और ये आपकी इनिशियल पोजीशन है। तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? यानी आपकी पोजीशन में कितना बदलाव आएगा, जिसे कहेंगे चेंज इन पोजीशन। तो चेंज इन पोजीशन इतना लंबा नहीं लिख के हम उसकी जगह ट्राइंगल बना देते हैं। इस ट्राइंगल का मतलब क्या हुआ? चेंज इन पोजीशन, पोजीशन में कितना बदलाव आया। आपको लिखना तो आप लंबा लिख दो, 10 बार 20 बार लिखते रहो, उसके बाद आप इसी ट्राइंगल पे आ जाओगे, बोलोगे ये ज़्यादा अच्छा है। तो पोजीशन, अब ये कौन सी डायरेक्शन है? एक्स डायरेक्शन है, तो हम एक्स लिख देते हैं। तो चेंज इन पोजीशन क्या होगा? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो आपकी क्या फाइनल पोजीशन थी माइनस क्या आपकी इनिशियल पोजीशन। तो यहाँ क्या है ना, आप 5 में थे, मतलब पहुँच गए, 0 से शुरू हुए, तो आपने 5 किलोमीटर चला, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 5 किलोमीटर हुआ। ऐसा भी हो सकता है कि आप उल्टी दिशा में चले हो, यानी ये जो फाइनल पोजीशन है आपकी ये चेंज हो गई है, यानी कि ये आपकी है अब इनिशियल पोजीशन और ये है फाइनल पोजीशन। ठीक है। अब आप उल्टी डायरेक्शन में चले हो, अब आप इधर से इस दिशा में चलो, यानी कि अब आप माइनस की दिशा में चले हो, तो अब आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? -5 -0 इक्वल टू -5। तो अब आपका डिस्प्लेसमेंट निगेटिव है, क्योंकि आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। हम यहां डायरेक्शन देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट में। ठीक है। अब हम समझते हैं कि पाथ लेंथ क्या होता है। पाथ लेंथ होता है, इसमें हम रास्ता देखते हैं, कैसे गए, कैसे चल के गए। तो अगर आप माना यहां से चले और फिर आपने इधर तक गए और फिर वापस आप यहां तक आए, तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन तो आपकी ये है, लेकिन आपका रास्ता क्या है? आप ऐसे गए, ठीक है, फिर लौट के आप यहां आए। तो अब हम देख रहे हैं कि रास्ता आपने क्या तय किया है। तो पाथ लेंथ ये है। तो आप पाथ लेंथ क्या होगी? आपने इतना 5 किलोमीटर गए, पाथ PL लिख देते हैं, पाथ लेंथ 5 किलोमीटर प्लस और 1 2 3 किलोमीटर, तो कितना हो गया ये? 8 किलोमीटर। तो जो रास्ता आपने पूरा चला है वो कितना है? 8 किलोमीटर। तो ये डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ में फर्क है। ये भी हो सकता है कि कभी डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ एक ही हो, और ये भी हो सकता है कि ना हो,
हो सकता है आपका रास्ता भी वही हो और डिस्प्लेसमेंट भी वही हो, ये भी हो सकता है भाई। आप यहां से चले ऐसे और यहां पहुंच गए, तो आप 0 से चले 5 पे पहुंच गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है 5 और पाथ लेंथ भी क्या है 5। तो एक भी हो सकती है और एक नहीं भी हो सकती है। अच्छा, अब एक स्थिति समझिए कि आप 0 से चलना शुरू किए, आप 5 तक आए और फिर वापस आप 0 पे आ गए, तो आप जहां थे वहीं पे रहे, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है 0, पर आपकी पाथ लेंथ क्या होगी, आप 5 किलोमीटर इधर गए और फिर 5 किलोमीटर वापस आए, तो आपकी पाथ लेंथ क्या होगी 10 किलोमीटर होगी।